बाबा ने बाकी लोगों को घर भेज दिया था, लेकिन मम्मा ना मानी। वो जायनमाज बिछाकर शुक्राने के नवाफिल पढ़ने लगी। बाबा बेंच पर बैठे सोच रहे थे कि जब उन्होंने 9 बजे सबा का पूछा तो उसकी मम्मा ने कहा, दोस्त के घर है। जिस पे बाबा फिक्रमंद हुए। ये कौन सा वक्त है? मम्मा भी अंदर अंदर से परेशान थी। बाबा ने कहा, कौन सी दोस्त है, कॉल करो। मम्मा ने उसकी करीबी सहेलियों को कॉल की तो सबने मना कर दिया कि आंटी, सबा तो यहाँ नहीं है। अब 10 बज चुके थे और सब घर वाले परेशान बैठे थे। भाई हॉस्पिटल्स देख आया था, अब सिर्फ पुलिस स्टेशन जाना रह गया था। मम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था और फिर 10:30 बजे बाबा के नंबर पे कॉल आई। कोई रक्षा वाला था जिसने बताया कि उनकी बेटी उसके रक्षे में बेहोश हो गई थी। उसके मोबाइल से नंबर लिया है और वो फलां हॉस्पिटल में इमरजेंसी में है। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो रक्षे वाला वहां मौजूद नहीं था और अब उसका नंबर भी बंद था। नर्स ने सबा का मोबाइल उन्हें दिया, जो शायद बैटरी ख़त्म होने की वजह से बंद हो चुका था। अब ये तो सबा ही बता सकती थी कि माजरा क्या है। वो काफ़ी फिक्रमंद थे और ख़ुद को ही कोस रहे थे कि हमारे लाड प्यार ने हमारी औलाद को कितना आज़ाद कर दिया है। 3 दिन हो गए थे सबा को घर आए हुए। वो बस एक जगह देखती रहती। उसे कब्रिस्तान में गुजरा एक एक लम्हा, आबाद की कब्र, कंधे पे किसी का हाथ रखना, उसका बेहोश हो जाना, फिर हॉस्पिटल के बेड पे होश में आने से पहले का देखा गया ख्वाब बार बार तंग करते। वह रातों को उठ उठ कर चीखने लगती। मम्मा मुसलसल उसके रूम में रहने लगी थी, मगर उससे कोई सवाल नहीं करता। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि इस पे किसी किस्म का प्रेशर ना हो। आंटी मैं आपको कब से बताना चाह रही थी, मगर हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिन से उसकी किसी आबाद नामी लड़के से दोस्ती थी। हमने से बहुत समझाया कि किसी अनजान से राब्ता ना करो, मगर वो ना मानी। सबा की दोस्त आज उससे मिलने आई तो कुछ देर पहले मम्मा के पास बैठी। मम्मा अपनी बेटी के बारे में सब जानकर बहुत शर्मिंदा थी। वो रोने लगी और इस दिन वो आबाद से ही मिलने जा रही थी। हम सबको बहुत खुशी खुशी बताया था। अब पता नहीं हुआ क्या। मम्मा ने रोते रोते कहा, वो कुछ बताती भी नहीं, हम खुद पूछ नहीं सकते। पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी नज़र खा गई। निदा सबा के पास बहुत देर बैठी, मगर सबा ने उससे कोई बात न की। थक कर वो वापस आ गई। सबा की मम्मा ने हिम्मत करके उसके बाबा और भाई को सब बता दिया। सबा का भाई आदिल तो आपे से बाहर हो गया। लेकर आए उसका मोबाइल। मैं छोड़ूंगा नहीं इस लड़के को। नंबर दें उसका। आप लोगों को कहता था, मगर मेरी कोई सुनता ही नहीं। महंगे महंगे मोबाइल, अकेले निकल जाना, बहुत ढील दी थी ना, अब भुगतें। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। ज़ीशान और हैदर रोज़ नाइट ड्यूटी के लिए साथ जाते थे। आज देर होने के सबब ज़ीशान ने उसे बाइक कब्रिस्तान वाली रोड पे डालने को कहा। पुराना कब्रिस्तान इससे भी मशहूर था, इसलिए ये रास्ता कोई इस्तेमाल नहीं करता था। हमेशा हैदर डरता था और ज़ीशान उसका मजाक उड़ाता था। आज वाकई देर हो गई, हैदर को मानना पड़ी। जैसे ही वो दोनों कब्रिस्तान के सामने से गुजरे, ज़ीशान ने उसे गाड़ी रोकने को कहा। अबे पागल हो गया है क्या? यहाँ कहाँ रुकवा रहा है? हैदर ने बाइक हल्की की, मगर रोकी नहीं। अबे मैं कह रहा हूँ तू रोक। उसके अंदाज पे हैदर ने बाइक रोकी तो उसे भी घुटी घुटी चीखों की आवाज़ें आने लगी। ज़ीशान तेज़ी से बाइक से उतरा। हैदर ने उसे रोका, मगर वो ना माना। कब्रिस्तान के अंदर भागा। हैदर उसे रोकते रोकते खुद भी उसके पीछे लपका। इन दोनों के भागने से कब्रिस्तान में शोर उठा और वो जब चीखों तक पहुंचे तो एक आध खुली कब्र में एक लड़की घुटी घुटी चीखें मार रही थी। जिशान आगे बढ़ा, मगर हैदर ने हाथ रोका, पर वो नहीं रुका और तेजी से मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी अभी लड़की के आधे वजूद पे ही पड़ी थी। हैदर उसके इरादे देख के उसकी मदद करने लगा। वो लोग लड़की को बाहर निकालने में कामयाब हो चुके थे। हैदर भागकर बाइक पे लड़की पानी की बोतल ले आया। लड़की के मुंह पे पानी डाला, उसे कुल्लियाँ करवाईं, फिर लड़की बेहोश हो गई। एक लड़की जिसका नाम ज़ैनब था और वो फेसबुक ग्रुप की मशहूर राइटर थी, पुराने कब्रिस्तान में आध खुली कब्र में पाई गई। 2 राहगीरों ने बर वक्त एम्बुलेंस बुलवाकर उसे अस्पताल पहुँचाया। बाबा की आदत थी, वो बा आवाज़ बुलंद खबरें पढ़ते थे। सबा अब काफ़ी बेहतर हो गई थी, वो नॉर्मल होती जा रही थी, मगर इस वक्त बाबा के मुंह से ये खबर सुनकर उसने झपट कर बाबा से अखबार लिया और अखबार में दी गई कब्रिस्तान वो खुली कब्र की तस्वीरें देखकर उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। खुली कब्र के बराबर में